नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सर्वेयर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में 7 दिन की बढ़ोतरी की है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी थी। यह भर्ती 72 पदों के लिए हो रही है। इसमें सर्वेयर के 30 और खनि कार्यदेशक के 42 पद शामिल हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन की अवधि में अपने फोटो और हस्ताक्षर में हुई त्रुटियों में संशोधन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी RSSB के ऑफिशियल वेबसाइट अथवा SSO पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको इनमें से किसी पोर्टल पर जाकर सिटीजन ऐप में रिक्रूटमेंट का चयन करने और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल्स भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है। यह पोषाहार गर्भवती व धात्री की जगह कई जगह पर अन्य परिवार की महिलाएं ले जाती हैं। उनके नहीं जाने पर भी पोषाहार का उपयोग हो जाता है। यह अब नहीं हो सकेगा। पोषाहार केवल उसी धात्रियां गर्भवती को मिलेगा जो आंगनबाड़ी पर जाएंगी, फेस रिकॉग्निशन करवाएंगी और OTP देंगी। यह सिस्टम शुरू होने के बाद इसे अगले चरण में 6 माह से 3 वर्ष तथा केंद्र पर आने वाली 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेहरे की पहचान के लिए गर्भवती व धात्री महिलाओं के फोटो पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। पोषाहार वितरण के समय लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। कार्यकर्ता पोषाहार वितरण करते समय उस OTP को अपने पोषण ट्रैकर पर दर्ज करेंगी। इसके बाद ही पोषाहार देंगे। जोधपुर की मंडौर पुलिस ने लड़की के केस में फंसाने और 10 लाख रुपए मांगने के मामले में 2 आरोपियों भियाराम जाट और चोलाराम जाट निवासी भाकरों की ढाणी गुड़ियाला मथानिया को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 40,000 रुपए और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि 19 जनवरी को राजेश चौधरी निवासी मदेरणा कॉलोनी ने रिपोर्ट दी कि उनका साला नेतराम चौधरी शिक्षक है, जिसके इंस्टाग्राम ID पर किसी लड़की का मैसेज आया। उसने मिलने के लिए मंडौर बुलाया। इस पर वह मिलने पहुंचा। अब उसी के फोन पर बड़े भाई से 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है और रुपए नहीं देने पर बदनाम करने और लड़की के केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने CCTV कैमरे और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान सरकार में पावर के बहुत सारे सेक्टर बन गए हैं। सरकार के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में उनकी यात्रा के सवाल पर बोले कि यहाँ की मिट्टी के साथ जो संबंध है वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे उदयपुर के डबौक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा, राजस्थान सरकार स्कूलों को बंद करने, जिले खत्म करने के जो फैसले लिए हैं वे सब नकारात्मक निर्णय हैं। प्रदेश में अफसरशाही बहुत हावी है। सरकार में बहुत पावर सेक्टर बन गए हैं कि सत्ता दल के जो विधायक हैं वे भी दर दर भटक रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तय हो, इसके लिए हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। पायलट बोले कि सरकार को पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। सदन में हर विषय पर चर्चा हो, सरकार अपने जवाब दे। हम हमेशा सदन चलाने में पक्ष में हैं। नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा में बीकानेर अजमेर नेशनल हाईवे 58 पर घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। सब्जी से भरी पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घायलों को मारवाड़ मुंडवा CHC में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर नागौर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बड़ माता मंदिर के पास ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई। पिकअप में कुल 6 लोग सवार थे। मुंडवा थाना अधिकारी सुमन बुंदेला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। साथ ही कुचेरा और मुंडवा से 108 एम्बुलेंस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पिकअप में फंसे 5 लोगों को मुंडवा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस फिलहाल हादसे की जांच कर रही है। हरियाणा के झज्जर में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटे ने 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान एक व्यक्ति को 2 गोलियां लग गई, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही दूसरा व्यक्ति बाल बाल बच गया। फायरिंग के बाद युवक मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना छुड़ानी गांव में हुई। गोली चलाने वाले युवक का नाम 25 वर्षीय अनूप है। वो इसी गांव का रहने वाला है। वह कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आया था।
दरअसल 2002 में खुद अनूप की मां ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने पति महावीर की हत्या करवा दी थी। हत्या के बाद अनूप की मां के साथ इसमें शामिल हवा सिंह और रवि को 20 साल की सजा हो गई थी। उस वक्त अनूप छोटा था। बड़ा होने के बाद उसके मन में बदले की भावना जाग गई। उसने इस बदले की आग में बीच बाजार में 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पंजाब के पटियाला में जिला जज के निर्देश पर कब्जा लेने गए कर्मचारियों को जान से मारने की प्रयास किया गया। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। आरोपी किराए के मकान को खाली नहीं कर रहे थे। कोतवाली पुलिस ने कर्मचारी सोमनाथ निवासी बाजवा कॉलोनी के बयान पर नामदार खां रोड के रहने वाले राकेश कुमार, गीतू, मुकेश, संतोष कुमार, सचिन कुमार, सीमा और कुछ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी उक्त मकान पर किराए पर रहते थे। मकान मालिक ने मकान खाली करने को कहा था, लेकिन वह घर खाली नहीं कर रहे थे, जिसके चलते पीड़ित ने अदालत में मामला दायर किया था। अदालत ने मकान खाली कर कब्जा लेने का वारंट जारी किया था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बाकी के आरोपियों की तलाश में पुलिस रेड कर रही है। बीकानेर जिले में सोने के नाम पर गोल्ड लोन उठाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामला जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के महिला आईटीआई के पास 2 मार्च 2024 का है। इस संबंध में एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक के प्रतिनिधि नेपाल सिंह ने गौरीशंकर सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। नेपाल सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपित गौरीशंकर सोनी ने अशुद्ध सोने को शुद्ध बताया, जिसके बाद आरोपित गौरीशंकर सोनी ने सोने को शुद्ध बताते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक से लोन उठा लिया। पुलिस ने नेपाल सिंह की रिपोर्ट पर गौरीशंकर सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के भिवाड़ी में शराब के नशे में डंपर ड्राइवर ने जीएसटी इंस्पेक्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि डंपर चालक गाड़ी को लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। गाड़ी के टायर निकलने के साथ ही वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वह जीएसटी इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी गाड़ी में फंस गए। लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसा भिवाड़ी के तिजारा में चावंडी के पास हुआ। जानकारी के अनुसार जीएसटी इंस्पेक्टर त्रिलोक गुप्ता अपनी सफारी गाड़ी से पत्नी के साथ भिवाड़ी से अलवर जा रहे थे। इस दौरान चावंडी के पास एक डंपर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। करीब 50 मीटर तक डंपर ड्राइवर नशे में गाड़ी को घसीटते हुए ले गया। इसके बाद आरोपी ड्राइवर डंपर को छोड़कर फरार हो गया। हादसे में त्रिलोक गुप्ता और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जलंधर सिटी पुलिस ने थाना नई बारादरी क्षेत्र में एक बुजुर्ग से 22 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। केरल और मध्य प्रदेश के रहने वाले आरोपियों ने बुजुर्ग को बातों में फंसाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहर के पॉश एरिया डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले बुजुर्ग महेंद्र सिंह के साथ यह ठगी हुई है। बुजुर्ग ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पास एक फोन आया था, जिसमें उसने अपने आप को बड़ा अधिकारी बताया। पीड़ित को बातों में लेकर आरोपी ने कहा उक्त इन्वेस्टमेंट में उन्हें मोटा मुनाफा भी होगा। अपनी बातों में लेकर आरोपियों ने पीड़ित से ठगी कर दी और खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। जांच के बाद आरोपियों केरल निवासी विवेक और मध्य प्रदेश के रहने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीकानेर जिले के पांचू पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 वर्षीय पीड़िता ने जिले के पांचू थाने में 3 आरोपियों बाणक, राकेश, देवीलाल के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि तीनों आरोपियों से जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह ले गए, जहां आरोपियों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों द्वारा उसे कार्रवाई न करने के लिए धमकाया गया व जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।